हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा था और डे है ट्यूसडे का। अभी आज का व्लॉग ना 2 दिन का कंबाइन व्लॉग होने वाला है। तो यहाँ पे काशी और जैश ने दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट में सबने स्माइली ली थी, तो जैश का भी लंच में पैक कर रही थी। जैश लंच में भी स्माइली लेके जा रहा है, तो एक डब्बी में मैंने मोदक डाल दी थी, दूसरी डब्बी में मैंने केचप डाल दिया था ताकि उसमें जैश केचप के साथ स्माइली खा ले। उसके बाद जैश तो चला गया था स्कूल। मैं आ गई थी किचन में हमारे लिए खाना बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट ने हम सब ने ना एक एक दो दो स्माइली ले ली थी, तो अभी खाना कोई भी नहीं खाएगा, मतलब ब्रेकफास्ट अभी कोई भी नहीं करेगा। अभी ना मैं सीधे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ना देखो सबके कुछ ना कुछ पावर आवर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वो एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो मैं मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मैं सुबह ना कोई मुझे 2 काम कहे तो मैं 4-5 कर लेती हूँ, बट दोपहर में और रात को मुझसे इतने काम नहीं होते। तो सुबह मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना मैं काम कर लेती हूँ। तो अभी सबने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। मैं आ गई थी किचन में हमारे लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये खाना बना के रख दूंगी ना तो दोपहर में टेंशन नहीं रहती, नहीं तो दोपहर में भाग दौड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्जी। तो मैंने सब्जी में ना बाकी सब डाल दिया, जैसे लहसुन हरी मिर्च डाल दिए और आलू और बीन्स डाल दिए, मसाला डाल दिया। तो टमाटर ना मैं बाद में डालूंगी, जब सब्जी ना 70-80% बन जाती है उसके बाद में इसमें टमाटर डालती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई रहती है ना तो काली हो जाती है सब्जी खटाई की वजह से। तो मैं टमाटर सबसे लास्ट में डालती हूँ। तो मैंने सब्जी बनने के लिए रखी थी, इतने आटा भी गूंद दिया था, तो यहाँ सब्जी भी बन के तैयार है। मैंने इसको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि कढ़ाई खाली हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ साथ साथ रोटियाँ भी बना के रख दूंगी दोपहर के लिए। अभी तो कोई खाने वाला है नहीं। आकाश जी से मैंने पूछा था कि आपका खाना डाल दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। अभी वो नहा रहे थे, तो काशवी अपने पापा को ढूंढ रही थी, तब मैंने इसको यहाँ बैठा दिया था। तो जितनी भी चीज़ें थी ना आसपास, गरम चीज़ें, सब्जी थी और इसमें जो गरम तेल था, उनको मैंने साइड में रख दिया था ताकि काशवी हाथ ना लगा दे। बट ना वो गर्मी में परेशान हो रही थी, तो उसको मैंने बाहर भेज दिया था खेलने के लिए। यहाँ मैं रोटियाँ बना के रख दूँगी। उसके बाद ना मुझे राशन लगाना है, जो हम कल राशन लेके आए थे ना वो लगाना है। तो साथ साथ मैं सारा काम करते हुए चलूँगी। किचन का मैं जितना भी काम हो सकता है मैं सारा कंप्लीट करके तभी बाहर निकलूँगी। दोपहर तक की रोटियां बन गई थी। अभी मैं साथ साथ ना काउंटर टॉप भी क्लीन कर दूंगी, ताकि जो राशन लाए हैं ना उसको रखने के लिए मुझे जगह मिल जाए। और ये जो स्टैंड है ना इस पे स्लैब पे, इसको जिस दिन से मैंने रखा है उस दिन से मैंने इसको क्लीन नहीं करा। इसके ऊपर जितना भी सामान है वो जब भी मैं यूज़ करती हूँ उसको तो मैं क्लीन करके रख देती हूँ, बट जो पेपर मैंने लगाए हुए ना इनको एक बार भी क्लीन नहीं करा था सामान हटा के, तो उनको भी मैंने साथ साथ क्लीन कर दिया है। तो काउंटर टॉप क्लीन हो गया, तो उसके बाद मैं फ्रिज के भी ऊपर से सफाई कर दूंगी। इसको डेली मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद भी ना इतना सारा सामान यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा तो इस पर मिठाइयाँ इकट्ठी हो रही हैं, तो ये डेली शाम को आते हैं, कुछ ना कुछ मिठाइयाँ ज़रूर लेके आते हैं। तो कहीं पे मोदक है, कहीं जलेबी है, कहीं बेसन के लड्डू है, नान खटाई है, चॉकलेट है, तो सारे ना ऐसा ऐसा सामान रखा हुआ है मीठा। और इसको अंदर तो मैं रख नहीं सकती, जैसे रूम में कहाँ ही रखूँ, बेड है और अलमारी है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें रख नहीं सकती। और किचन में स्लैब पे भी रखूँ ना तो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती है, रेड जो लाल वाली चींटियाँ होती है ना वो आती हैं। तो मैं इसको फ्रिज पे रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज पे बहुत कम ऐसे चींटियाँ वगैरह मैंने देखी है, फ्रिज पे तो नहीं आती। तो ये फ्रिज पे ही रख देती हूँ। तो सब उठा के चीज़ें लेते हैं तो अपने हिसाब से कैसे भी रख देते हैं सब, जैसे बच्चे ले रहे हैं, जैश के पापा ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है तो ऐसे रख देते हैं। तो इनको भी मैं साथ साथ सही करके रख दूँगी, क्योंकि ऐसे फैला हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो कवर है ना ये मैंने ढक तो दिया। बाकी कल मैं ना एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे ही, तो उसमें बता रहे थे कि ऐसे फ्रिज पे कोई कवर वगैरह नहीं रखना चाहिए। मतलब फ्रिज का हमने देखा है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे हम कोई सामान नहीं रखते। अगर वो चीज़ चल रही है, बंद है, तो तब तो हम रख सकते हैं, बट वो यूज़ में है तब नहीं रखते। जैसे अवन है, अगर अवन यूज़ में नहीं है तो उसके ऊपर हम सामान रख सकते हैं, बट जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हम उस पर कभी कोई सामान नहीं रखते, चाहे इन्वर्टर हो उस पर अगर हम कोई सामान नहीं रखते तो हम फ्रिज के ऊपर क्यों रखते हैं? इसी से ना इसकी लाइफ कम होती है। जो इसका कंडेंसर होता है ना उसकी कूलिंग कम करता है फ्रिज में, तो हमें वो नहीं रखना चाहिए। तो अभी तो मैं जैसे तैसे रख रही हूँ, बाद में मैं देखूंगी, सारे सामान को हटाऊंगी, इधर उधर अरेंज करूंगी। तो फ्रिज पे ना बहुत सारी मिठाइयाँ थी, कहीं पे जो बेसन के लड्डू थे, लड्डू भी क्या थे, हाफ लड्डू था, और ये अचार था, खनक की मम्मा दे के गई थी, थोड़ा सा अचार था, तो उनको भी मैंने अलग डब्बी में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि उनकी डब्बी में उनको रिटर्न दे दूँ। इस डब्बी में सिर्फ हाफ जलेबी पड़ी थी, इसको मैंने खा ही लिया था, मैं इसको कहाँ रखती। और नान खटाई, तो बहुत सारी छोटी मोटी मिठाइयाँ थी, उन सबको मैंने अच्छे से अरेंज करके
रख दिया। इस फ्रिज जो खिड़की है ना, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और इस बॉटल का पानी चेंज कर दिया जो मैंने प्लांट लगाया हुआ है। अभी तो इसकी कोई न्यू रूट नहीं आई, देखते हैं कि सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारा राशन है जो हम लेके आए थे, तो अभी मैं आपको साथ साथ दिखा भी दूंगी हम क्या लेके आए हैं। तो इस सरफ लेके आए थे 5 kg में। कुछ काजू है, बच्चों को काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, और दलिया है, ये मैक्रोनी है, और सूजी लेके आए थे, शायद 2 पैकेट सूजी के थे क्योंकि सूजी हमारे घर पे ना बहुत ज़्यादा लगती है। और राजमा भी 2 तरह के लेके आए थे, तो जो ब्लैक वाले होते हैं और एक जो रेड कलर के होते हैं वो, लाल मिर्च है, और ये साबुन है। कपड़े धोने की साबुन ना बहुत कम लगती है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती तो ले आते हैं। तो सिर्फ एक जो पैक होता है ना, ये लेके आए हैं, कॉम्बो पैक। और शायद ये सूजी थी कि पता नहीं क्या था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और ये वर्सिमिली है, उसमें भी राजमा है। तो यही बस जो डेली यूज़ का सामान होता है ना, तो सामान हमारा काफ़ी आया था। मतलब जो सामान है ना, ये लेके आए हैं, 2-3 महीने हमारा आराम से चल जाएगा। हम हर महीने का नहीं लाते, इकट्ठा ले आते हैं। तो बीच में कोई चीज़ें ख़त्म होती है ना, तो वो हम बीच में जाके ले आते हैं। बट अभी भी कुछ सामान रह रहा है, जैसे घी। वैसे तो हम बीच में 2 बार घी ले आए, बट ख़त्म हो गया, तो घी लाना है। वाइपर तो हमने ले लिया था, बट जो झाड़ू है ना, वो मेरे को ध्यान नहीं रही है। हमारी झाड़ू बिल्कुल छोटी हो रही है, जो फूल झाड़ू होती है, तो फूल झाड़ू भी लेके आनी है। तो कुछ सामान है जो लेके आए हैं, बट वो फिर भी कुछ रह गया। जैसे केचप, मैं इनसे कह रही थी कि केचप खत्म हो रहा है, घर पे ले लेते हैं, बट इन्होंने मना कर दिया कि सॉस घर पे रहता है ना, तो बच्चे मांगते हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं लेना। बट उसके बिना काम भी नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे सॉस के साथ। कौन चाहिए? कहाँ पे? ये काशवी है। तो क्या है? दीदी है। काशवी ना मेरे साथ ही खड़ी थी, इसके पापा तो तभी चले गए थे जब मैं खाना बना रही थी। तो ये मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती है। तो मुझसे पूछ रही थी, मम्मा ये जो सर्फ एक्सेल के पैकेट पे बच्चे बने हुए हैं ना, ये कौन है? तो मैं कह रही थी, बेटा ये तो काशवी है। तो मुझसे कह रही कि मम्मा ये तो काशवी नहीं है, ये कनिष्का दीदी है। बस यही सारा हम राशन लेके आए थे, और ऑल आउट रिफिल लेके आए थे इस बार हम 4-5, क्योंकि दिन रात ऑल आउट जलती रहती है। और बस ये सब जितना भी राशन था ना, थैली में से निकाल के मैंने साथ साथ रिफिल कर दिया था। जो डब्बे खाली थे ना, उनमें मैंने भर दिया था। और जो डब्बे, मतलब इतने ज़्यादा डब्बे ना मैंने बाहर नहीं रख रखे, क्योंकि जितने डब्बे रखो उतने क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है। तो सारे डब्बे जो, मतलब जितने भी पैकेट अनयूज रहते हैं ना, उनको मैं एक बड़े डब्बे में भर के रख देती हूँ, और जो चाहिए होता है ना, वो वहाँ से निकाल लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत राशन पहले का भी बचा हुआ था, जैसे नमक है, चाय पत्ती है, तो वही वाला निकाल के मैंने डब्बों में रिफिल कर दिया था। उसके बाद पूरी किचन क्लीन कर दी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सारे डब्बों में सामान वगैरह रखने में। किचन से मैं फ्री हो गई थी, और आज मुझे ना मशीन लगानी नहीं है, तो मैं मशीन कल ही लगाऊंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, तो एक राउंड के पीछे मैं क्या ही मशीन लगाऊं, तो मैं कल लगाऊंगी। उसके बाद ना यहाँ सिर्फ इस कॉर्नर में मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि खाट धूप में पड़ी थी। तो इधर ना धूप नहीं रहती, सिर्फ एक यही जगह है जहाँ धूप नहीं आती। जो मॉर्निंग की धूप होती है ना, सिर्फ वो इस तक जगह आती है, फिर सारे दिन यहाँ पे छाया रहती है। फिर वो खाट में हवा लगा के मैं आ गई थी अंदर। काशवी ना मुझे काम नहीं करने दे रही थी, तो इसको मैंने ये वाली गाड़ी निकाल के दे दी थी। तो वैसे तो इससे डरती है गाड़ी ना, स्टंट से लगाती है, जैसे राउंड राउंड घूमती है, जंप करती है, तो काफ़ी अच्छे से घूमती रहती है। बट काशवी ना इससे डरती है, तो मुझझसे कह रही थी, मम्मा इसको दूर रख दो। इसमें बस गाने से बज रहे थे ना, तो काशवी को वही अच्छे लग रहे थे, और पता नहीं अब क्यों गुस्सा होकर ऐसे चीज़ें फेंक रही है। इसने ना 2 बार मेरा फ़ोन भी फेंक दिया था ऐसे गुस्से में आके, बट टूटा नहीं। तो यहाँ पे दोनों बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी थी। उसके बाद मैंने ना कोई व्लॉग शूट नहीं करा, बस वही झाड़ू पोछे वाला काम करके मैं चली गई थी नहाने। अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, जैश स्कूल से आ गया था, जैश के पापा भी आ गए थे, और दीदी और भी आए हुए थे। दीदी ना हमारे पड़ोस में एक टेलर के पास आए थे, तो वहाँ से जाते टाइम दीदी घर पे आ गई थी, और आंटी भी आ गई थी। खनक की मम्मा गई हुई है खनक के भाई को स्कूल में लाने के लिए, तो आंटी खनक को चावल खिला रही थी, क्योंकि घर पे कोई आता है ना, तो उस टाइम खुद को बैठने की फुर्सत नहीं रहती। तो बस मैंने ऐसे ही छोटी सी क्लिप ले ली थी। फिर ये सीधे शाम का टाइम है, जैश ना अपनी बुआ जी के साथ चला गया था। उसको ना बस बहाना चाहिए कि दिन में वो किसी तरह ना सोए। उसको पता है कि मम्मा ने अब खाना वाना खिला दिया, सब चले जाएंगे, तो मम्मा मुझे सुला देगी। तो वो अपनी बुआ जी के साथ चला गया था, और काशवी और मैं दोनों सो गए थे। उठने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। वैसे तो मैं टी लवर हूँ, बट आजकल मजबूरी में कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी डाली थी, और काशवी भी उठ गई थी इतनी देर में, तो काशवी के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँगी, काशवी अपना दूध पी लेगी। तो शाम के टाइम ना आज ही थोड़ी फुर्सत थी, क्योंकि कपड़े फोल्ड करने रहते हैं ना, उस दिन तो इतना काम मिला रहता है, 1 घंटा लग जाता है। पहले उन कपड़ों को फोल्ड करो, कैटेगराइज करो, उनकी जगह पे रखो। भैया रुकना।
आप लेके आओ। किसने थ्रो करी थी? कहाँ है मंकी? लेके आओ, कुछ भी नहीं है। मम्मा है ना यहाँ पे, जाओ लेके आओ। कहाँ चलो? लेके आओ, जाओ। कुछ नहीं हुआ, साफ है छत बिल्कुल। बताओ कहाँ गंदी होगी? बिल्कुल तो साफ है। नहीं, अच्छी है, बिल्कुल अच्छी अच्छी बॉल है। अभी शाम के टाइम गली में जो भैया प्लास्टिक का सामान बेचते हैं ना, वो आए हुए थे। तो मोस्टली और सारे भैया ना, मतलब 4-5 है ही भैया, अलग अलग आते रहते हैं। तो सुबह के टाइम पे आते हैं, तो सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं रहता, काम में लगी रहती हूँ। तो अभी मैं देख के नहीं गई थी क्या उनके पास है क्या नहीं। तो और कुछ मैं नहीं लेके आई, मैं सिर्फ काशवी को बोल दिला के आ गई थी। तो अंदर अभी मुझे झाड़ू वगैरह लगानी, उससे पहले मैं सोच रही थी कि काशवी के ना चोटी कर दो और ओडोमास लगा दो। तो चाहे कितनी ओडोमास लगा दो, इसको तो मच्छर काटते हैं, जैश को इतने नहीं काटते, काशवी को बहुत ज्यादा काटते हैं। और काशवी के बाल ना करली है मेरे जैसे, तो अगर इनकी कंघी ना करूँ तो ऐसे लगता ही नहीं कि ये नहाई धोई है। तो मैं आई तो थी कि इसकी चोटी कर दूंगी, बट ये करवा नहीं रही थी, तो इसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो यहाँ इसने ना बॉल फेंक दी थी, और उधर नाली है, मैं इसको कहती बेटा नाली में चली जाएगी। तो देखो इसके डांस स्टेप देखो, ये उस वाले गाने पे डांस कर रही है, वो किसना है, वो ऐसे करके डांस करके दिखा। मैंने इसके ओडोमास तो लगा दी थी, बट ना ये चोटी नहीं करवा रही थी। कहीं जाना होता है ना जब, तो इतने अच्छे से रेडी होती है, चोटी भी करवाएगी, क्लिप भी लगवाएगी, सनग्लासेस भी अपने आप लेके आ जाती है फिर तो अंदर से। बट अब इसको पता है ना कहीं नहीं जाना, तो बिल्कुल नहीं करवा रही। ये ना इसकी फेवरेट प्लेस है जहाँ ये खड़ी है। यहाँ से ना गली में आते जाते बच्चों को देखती रहती है, और हमारी गली में ना काऊ भी आती रहती है, तो उनको भी देखती रहती है। फिर सीधे रात का टाइम था, जैश के पापा जैश को लाने के लिए गए ना, तो वहाँ से आते टाइम चीता लेके आए थे। ये फिर सीधे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, उसके बाद मैंने शूट नहीं करा कुछ भी। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था, काशवी ने ना कुछ फूल तोड़े थे, तो जैश के पापा ने यही रखवा दी थी। ये चले गए थे जैश को स्कूल में छोड़ने के लिए। और आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, तो हमने ब्रेकफास्ट कर दिया था। और रात को ना जैसे हमने डिनर करा था लास्ट डे, तो जैश ने सब्जी नहीं खाई थी, उसने मना कर दिया था। तो उसके लिए मैंने घी शक्कर डाला था, तो थोड़ा सा घी शक्कर रखा हुआ था, तो वो भी हमने अभी खा लिया था। फिर सीधा शायद 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। इस टाइम घर का सारा काम हो गया था। आज मैंने कपड़े भी धोए थे बहुत सारे, तो कपड़े भी धुल गए थे, किचन भी साफ थी, रूम वगैरह क्लीनिंग, मतलब A to Z सारा काम हो गया था। हम चल दिए थे जैश की बुआ जी के पार्लर पे। अभी फ्री थी ना, तो मेरा मन कर रहा था, कभी कभी ना ऐसा मन करता है कहीं घूम के आओ। तो मैं किसी के घर जाती हूँ, मैं सच बताऊँ दीदी और के घर भी जाती हूँ ना, तो वहीं पर भी हम बाहर ही बैठे रहते हैं, अंदर बहुत कम जाती हूँ। तो मेरा मन कर रहा था थोड़ी देर घूम के आ जाऊँ, ज़्यादा देर तो नहीं, थोड़ी देर हम वहाँ पे हो के आए थे। तो यहाँ पे बैठे, इसके बाद जैश का स्कूल सामने है, तो जैश को भी लेके हम सीधे घर चले गए थे। तो मैं आई थी जैश को लेने के लिए, दीदी के पास ना काफ़ी सारे कस्टमर आए हुए थे आज। तो हम आ गए थे यहाँ पे, मतलब मैं आ गई थी यहाँ जैश को लेने के लिए। और यहाँ से हम चले गए थे जैश की बुआ जी के पार्लर पे। फिर वहाँ जैश के पापा आ गए थे, वो हमें घर लेके आ गए थे। फिर दोपहर का टाइम था, यहाँ पे ना मैं लंच कर रही थी, जैश के पापा ने और काशवी ने खाना खा लिया था। उनको खाना वाना देने के बाद ना तभी मैं खाना खाती हूँ। जैश को भी मैंने रेडी कर दिया था, तो जैश तो मेरे हाथ से ही खाता है, दोपहर में तो मोस्टली मेरे हाथ से ही खाता है, सुबह तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। और रात को भी या तो मुझसे खा लेता है या अपने पापा से खाता है। तो जैश तो दही के साथ खा रहा था। आलू शिमला मिर्च की सब्जी रहती है ना, तो वो छाट छाट के खाता है, शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं खाता, शिमला मिर्च टिंडे ऐसी सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाता। फिर दोपहर में बच्चे सो गए थे, और शाम के टाइम ना मैं इनको पार्क में लेके गई थी। पार्क तो नहीं है, वो ग्राउंड है, वहाँ पे जैश ने साइकिल वगैरह चलाई। फिर दीदी का फ़ोन आ गया था कि तुम कहाँ पे हो। दीदी घर पे आई हुई थी ना, कनिष्का की मम्मी, तो उनको मैंने बताया मैं पार्क में आई हूँ। तो दीदी ना कहीं पे बाहर काम करवा रही थी, किसी ऑफिस वगैरह में आई थी, तो मैं वापस आ गई थी। तो कनिष्का को हम लेते हुए आए थे, दीदी थोड़ी देर में बाद में आई थी। तो नेहा भी आई थी दीदी के साथ। और अभी जैश के पापा और जैश तो कहीं चले गए थे घूमने के लिए, यहाँ हम सारे बैठे थे। और इस टाइम ना रेनबो आया था, बारिश भी इतनी जोर की नहीं, बिल्कुल 2-4 बूंदे पड़ी थी, और उसमें ना इतना अच्छा रेनबो आया हुआ था। तो मैं पूछ रही थी दीदी से चाय बनाऊं कि कॉफ़ी बनाऊं, तो कनिष्का बोली मामी आप हर बार चाय बनाते हो, आज कॉफ़ी बना दो। तो मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई थी थोड़ी थोड़ी, और काशवी यहाँ पे खेलने लग रही है। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे